नमस्ते दोस्तों। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को नमस्ते। प्रणाम दोस्तों। आज का विषय है दहेज। क्योंकि हर घर में शादियां होंगी और शादी की तैयारी में सभी लोग लगे होंगे, यानी कि दहेज देने की तैयारी में लगे होंगे। दहेज लेना देना एक अपराध है, लेकिन कोई इसे मानता कहाँ है। क्योंकि आज के समय में अगर जिनके घर में बेटा पैदा हो जाए, उनके घर का फिक्स हो गया है कि तिलक में क्या क्या लेना है। और जिनके घर बेटी पैदा हो जाए, उनके घर में तैयारी में लग जाते हैं कि अपनी बेटी को क्या क्या देना है। भले माँ बाप गरीब हो, लेकिन अपनी बेटी को देने के लिए एक एक पैसा लगा के कुछ ना कुछ रखते जाते हैं, बचत करने लगते हैं कि अपनी बेटी को हमको दहेज देना है। शादी में उतना खर्चा नहीं होता है, लेकिन दहेज के लिए वो माँ बाप अपना पेट काट काट कर कुछ बचत करते रहते हैं। भले उनके घर टीवी पंखा कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन अपनी बेटी को देने के लिए लग जाते हैं, जुट जाते हैं कि अपनी बेटी को ये देना है, ये देना है, यानी कि दहेज देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिनके भी घर अगर बेटा रहता है तब तो भाई पूछना ही क्या है। लेकिन जिनके घर बेटियां हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जैसे बेटियां पैदा होती हैं तो हमारे समाज में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि जैसे बेटी पैदा हुई माँ बाप को दहेज की चिंता सबसे ज़्यादा लगने लगती है। और वो एक एक दिन एक एक रुपया दो दो रुपया जो भी हो सकता है अपना पेट काट काट करके दहेज के लिए एक राशि इकट्ठा करने लगते हैं कि भाई बेटियों को दहेज देना है। हालांकि निश्चित रूप से आपने बताया कि भाई दहेज आज के समय में अपराध घोषित है, लेकिन कोई मानता नहीं है। सभी लोग दहेज का लेन देन करते हैं। तो आप दहेज दीजिए, लेकिन अपनी बेटी को स्पेशल दहेज दीजिए। अब के माँ बाप से यही कहना है कि आप अपनी बेटी को कुछ सिखाएं चाहे ना सिखाएं, लेकिन वो हुनर सिखाइए कि जो आपकी बेटी हर हाल में उसका उपयोग करे और अपने को संभाल ले। क्योंकि आपकी बेटी कहीं भी जाए, लेकिन उसमें हर गुण हो, वो हर चीज़ जानती हो, खाना बनाना, कपड़े धोना, सबका ख्याल करना, सब कुछ जानती हो। लेकिन अगर दहेज लेके नहीं जाएगी तो उसमें कोई गुण नहीं है, कोई उसमें गुण नहीं देखेगा। इसलिए आप अपनी बेटी को दहेज दीजिए, लेकिन ऐसा दहेज दीजिए कि वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनेगी तो अपने को हर हाल में संभाल लेगी। तो इसलिए हर हुनर सिखाइए और आत्मनिर्भर होने वाला सिखाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम दहेज कितना भी दे दें अपनी बहन बेटियों को, लेकिन अगर उनके अंदर कोई इस तरह का हुनर नहीं रहता है जिससे वो आत्मनिर्भर रहें, दो पैसे कमा सके, तो समझिए कि दहेज देने से कुछ दिन तो सब सही रहेगा, लेकिन जो भी लोग लालची प्रवृत्ति के रहते हैं तो उनके अंदर फिर लालच हो जगेगा और वो बार बार उस तरह की मांग करेंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि दहेज देने के साथ साथ हम अपनी बहन बेटियों को कम से कम एक हुनर तो ऐसा जरूर सिखा दें जिसके बल पर वो दो पैसे कमा लें और अपने परिवार को, अपनी आजीविका को आराम से चला सके। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो भी बहन बेटियां हमारी अगर महीने में दो पैसे कमाती हैं ना, परिवार में उनका अच्छा सम्मान होता है, लोग उनको अच्छी नज़रों से देखते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बहन बेटियों को कम से कम एक हुनर ऐसा सिखाएं जिससे वो कुछ कमा सके। और आत्मनिर्भर बने। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्पेशल दहेज है उनका। अपनी बेटी को दहेज देने की तैयारी में तो लगे हैं, लेकिन क्या दहेज दे के आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी बेटी वहाँ खुश रहेगी? हम्म? नहीं रहेंगी। क्योंकि दहेज के लोभी जो होते हैं वो दहेज देखते हैं, उनका लालच और बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं कि बेटी आपकी वहाँ खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी। इसलिए आप अपनी बेटी को स्पेशल दहेज देने की तैयारी करिए, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा काम आएगा। वो अपनी बेटी को नहीं दे रहे हैं जो दहेज देने की तैयारी में है। इसलिए आप निर्भर होने वाला दहेज अपनी बेटी को दीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका दिया हुआ, हमारा दिया हुआ जो दहेज है ना, एक साल दो साल तो चलेगा, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा ना, फिर उनकी मांग बढ़ेगी। तो हम क्यों ना अपनी बहन बेटियों को कुछ ऐसा सिखा दें कि आजीवन उनके लिए जो
उनकी डिमांड है, उनके परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, पैसे की ज़रूरत है, वो भी वो कर सकें पूरा। अगर हम अपनी बहन बेटियों को कोई ना कोई एक ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, ऐसा कोई प्रशिक्षण दिलवा दें जिनसे कि वो कुछ न कुछ आर्थिक अर्निंग कर पाएँ और अपने परिवार में अपना भी सहयोग दें, और जब सहयोग देंगी तो वो भी अपने को गौरव फील महसूस करेंगी और परिवार में भी उनका सम्मान होगा। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा और बड़ा से बड़ा दहेज यही है कि हम अपनी बहन बेटियों को एक अच्छी प्रतिभा और एक अच्छा हुनर दें जिससे वो दो पैसा कमा सकें। आप अपनी बेटी के लिए दहेज के साथ साथ आत्मनिर्भर होने का गुण सिखाइए। और एक और चीज, आप अपनी बेटी के लिए पति परमेश्वर नहीं, एक अच्छा जीवन साथी चुनिए जो उसके हर पल साथ दे, सहयोग करे, हर दुख सुख को समझे। क्योंकि एक तो आपकी बेटी अपने मायके छोड़कर माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के जाती है, और उसी के दुख को कोई समझने वाला ना हो तो सोचिए उस बेटी पर क्या बीतता होगा। और नहीं तो ससुराल वाले अगर अच्छे मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो वही ससुराल वाले ताना दे देकर उनका बुरा हाल कर देते हैं। अगर आप दहेज दे दिए तो थोड़ा तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो वो भी सुनना पड़ता है कि तेरे मायके वालों ने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। और वो बेटी सुन सुन के रोती रहती है, लेकिन क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए आप अपनी बेटी के लिए हर वो हुनर सिखाइए और हर वो चीज करिए जो आपकी बेटी को सुखी बनाए। दहेज दे के नहीं सुखी बना सकते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए और सच्चा जीवन साथी चुनिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जब भी अपनी बहन बेटियों को कहीं शादी विवाह करते हैं तो निश्चित रूप से किसी की भी पत्नी हो, तो अब तक का जो ट्रेंड चल रहा है यही चल रहा है कि पत्नी जो है अपने पति को पति परमेश्वर मान के उसकी पूजा आराधना करती है। लेकिन यह सही नहीं है। बिल्कुल हर व्यक्ति को, जो भी शादीशुदा व्यक्ति है, तो उसे अपनी पत्नी को अपना एक दोस्त समझ के, अपना एक साथी समझ करके उसके साथ अपनी समानता का व्यवहार करना चाहिए। उसके भी सुख दुख को समझना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग को समझ करके उसके साथ बिल्कुल अच्छा और एक साथी की तरह व्यवहार करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ऐसा हम करते हैं, कोई भी करता है, तो निश्चित रूप से उसका जो वैवाहिक जीवन है ना, बहुत ही आनंदित और बहुत ही सुखमय तरीके से बीतेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप अपनी बेटियों के लिए स्पेशल दहेज की तैयारी करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरी तरफ से भी नमस्ते प्रणाम, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग, सभी लोग, हम लोगों का एक छोटा सा संदेश है, इसको अधिक से अधिक शेयर कर कर लोगों के पास ये जागरूकता फैलाएंगे कि हाँ, सही दहेज क्या है।